Hello students, welcome in Fast Mind once again. Today we are discuss about chapter 2 NCERT, fraction and decimal. तो देखिएगा यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या होता है? बेसिकली एक पार्ट होता है. आपने देखा होगा किसी भी चीज को यदि हम कोई थिंग्स ले रहे हैं उसको डिवाइड कर दें, जैसा कि आपने देखा होगा ये हमने इसमें 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. ये हमने एक कोई भी राउंड सर्कुलर थिंग्स लिए जो कि हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3 एंड 4. तो यदि मैं एक पार्ट को शेडिड करता हूं तो दैट इज 1/4 ऑफ होल, 1/4 ऑफ ऑल, या वन पार्ट आउट ऑफ 4. तो याद रहे जो हम ले रहे हैं, जो हमने चूज किया, यानी कि 1 चूज किया तो 1 आउट ऑफ टोटल क्वांटिटी कितनी है? 4. और यदि मैं 2 पार्ट काउंट ये शेडिड कर देता तो 2 लिए, कितने से लिए? 4 से, तो 2/4 हो जाएगा ये फ्रैक्शन. और यदि मैं फ्रैक्शन में दिखाऊंगा 3 पार्ट मैंने शेडिड कर दिए तो मेरा हो जाएगा 3/4, यानी कि होल क्वांटिटी नीचे आएगी और जो हमने चूज किया है वो ऊपर आएगा, या जितना हमने उसको कट किया. सपोज कीजिए, देखिएगा एक इंटरेस्टिंग चीज है जो कि आप सभी पसंद करते होंगे. ये पिज्जा हम इसको मान लेते हैं. हम इसको क्या मान लेते हैं? पिज्जा ले लेते हैं. जब पिज्जा ले लेते हैं तो देखिएगा ये आपने अपनी सिस्टर को दे दिया. जब ये सिस्टर को दे दिया तो अब आप बोलेंगे सिस्टर को, आप मैंने बोलता हूँ कि कितना पार्ट, हाउ मच यू आर गिवन टू योर सिस्टर, तो आप बोलोगे 1 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट. तो 1/4 पिज्जा यू आर गिवन टू योर सिस्टर. नाउ यू आर गिवन 1 more part to your brother. तो ये कितना पार्ट दे दिया? 1/4 टू ब्रदर. तो टोटल कितना दे दिया आपने? तो यहाँ हम देखेंगे एडिशन. एडिशन में क्या करते हैं? एडिशन, सॉरी मैं एडिशन नेक्स्ट उसमें बताऊंगा. तो यहाँ पे हम सिर्फ अभी पोर्शन करते हैं, क्योंकि तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1/4 आपने इनको दे दिया. अब बोलते हैं कि भाई आपके पास कितना रिमेनिंग रह गया. देखिए हम इस बार क्या कर रहे हैं, शेडिड नहीं पूछ रहे, हम पूछा आपके पास. तो जो अनशेडिड है आपके पास कितना रहेगा? जो अनशेडिड है, अनशेडिड कितना है? ये वाला पोर्शन. तो ये आपका 2, देखो ये वाला पोर्शन आपके पास रहेगा तो 2/4, यानी कि 2/4 को हम डिवाइड करेंगे किससे? जो कॉमन मल्टीप्लाई 2 से, तो 2/2, और ये इसको 2 से डिवाइड किया तो ये क्या हो गया? 1/2, यानी कि हाफ आपके पास रिमेनिंग रह गया. तो इस तरह से हम इसको करते हैं. जो आप देखते हैं कि भाई अपना कितना है कि कैसे करें हम, कि कितना फ्रैक्शन आएगा, तो उसको हम इस तरह से कर लेते हैं बेसिकली. अभी हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, या मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं पहले. देखिएगा यहाँ पे हम पहले करते हैं, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा एडिशन. एडिशन ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल. देखिएगा मैंने अभी आप पीछे डिस्कस किया कि 1/4 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये गया 1/4. और 1/4 अभी आपने दिया था सिस्टर को, और 1/4 दिया था आपने ब्रदर को. तो टोटल आपने कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? सिस्टर का, जो आपने सिस्टर को दिया, प्लस आपका ब्रदर का. तो आपका कितना हो गया? 1/4 प्लस 1/4. तो याद रहे यदि आपके डेसिमल, बोथ डेसिमल जो डिनोमिनेटर है वे कैसे हैं? लाइक में है. यदि आपका डिनोमिनेटर लाइक में है तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट आप न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, यानी कि 1/1 प्लस 1 कर देंगे और डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखेंगे. तो ये आपका 4 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका 2/4. दैट मीन्स 2 से डिवाइड किया ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 पार्ट आपने दे दिया. तो रिमेनिंग कितना है? तो रिमेनिंग के लिए क्या करते हैं? होल माइनस जो आपने पार्ट गिवन पार्ट के, तो होल कितना था? 1 पिज्जा था. तो 1 को लिखेंगे हम 1/1. जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता तो हम उसको 1/1 को लिख लेते हैं, और माइनस कर देंगे हम 1/2 को. तो हम क्या करते हैं कि एलसीएम एक टर्म होता है, एलसीएम लेना होता है. एलसीएम यानी कि इसको भी इसके इक्वल करना, लाइक में कन्वर्ट करना होता है. लाइक में आपका डिनोमिनेटर लाइक करना होता है. तो लाइक करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी 2 से करेंगे. तो ये हो जाएगा 2/2 माइनस 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2. 2 - 1 1, और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज. तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे, और इसी तरह से आप डेसिमल करेंगे. बस याद रहे कि आपको एडिशन में लाइक में कन्वर्ट करना है किसको? डिनोमिनेटर को, और एलसीएम लेके आप इसको इक्वल कर लेंगे. अब आता है डेसिमल में. डेसिमल क्या होता है? जैसे हमने किया कि 10 से मल्टीप्लाई करें, तो यदि हम 10 से डिवाइड करें
तो इसको बोलेंगे 1/10, 1/10। तो ये हो जाएगा जितना होगा, ये हो जाएगा 1 को जब डिवाइड करते हैं 10 से तो डेसिमल में कन्वर्ट होगा। तो ये यहाँ पे 1 में तो नहीं चलेगा, तो 1 में चलाने के लिए आपने डेसिमल लगाया, तो ये हो जाएगा 10। तो 1 जा 10, तो हो जाएगा 0.1। दैट मीन्स 1/10 दैट इज इक्वल टू 0.1। इज इट क्लियर? तो ये आपका आंसर आता है। नेक्स्ट आता है आपका मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं कि आपका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, जैसे 2/3 इंटू 5/6 दे दिया, 5/6 दे दिया, तो यहाँ क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 10 अपॉन 3 6 18। दैट इज क्लियर। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल। डेसिमल में कैसे करते हैं, जैसे 0.2 है, 0.2 इंटू 0.23। तो देखिएगा डायरेक्ट मैं अब काउंट करूंगा, यहाँ पे 23 2 जा मैं चलता हूँ डायरेक्ट, इस पे 0 लगा लो, इक्वल कर लो। लाइक करने के लिए क्या कहते हैं, यदि आप किसी भी पॉइंट के राइट साइड में जैसे 2 के बाद कोई डिजिट ना हो, तो यहाँ पे जितने भी 0 लगा इनकी वैल्यू कुछ नहीं होती, जिसका मीनिंग 0.2 ही रहेगा। बट यदि आपकी 0 के बाद कोई डिजिट आ जाती है तो उसका वैल्यू होता है। तो याद रहे, यदि उसके बाद आपने डिजिट लिख दी तो आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको नॉर्मल, यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा तो हमने यहाँ 0 लगा के इसको लाइक में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे भी 2 डिजिट है और यहाँ पे भी 2 डिजिट है। तो हम क्या करें, 23 2 जा 46। अब यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 और मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे कितने करेंगे 2, तो 3 पॉइंट, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ये, तो हो जाएगा 0.046। 0.046 इज द आंसर। तो इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपके डेसिमल को। चलिएगा आगे चलते हैं, इसी के साथ आगे देखते हैं क्या होता है। आगे भाई आगे आ गए। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन मैंने बताया आपको कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, फ्रैक्शनल और डेसिमल का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि 1/2 करेंगे प्लस 1/3 यदि करते हैं तो मैं क्या करूंगा, 2 इंटू 3 तो नीचे करूंगा और ऊपर 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई और इन दोनों की नीचे, याद रहे। तो ये हो जाएगा आपका 3 + 2/6 इक्वल टू 5/6। तो ये तो हुआ एडिशन करने का तरीका, ये हुआ एडिशन का तरीका। अब आता है नेक्स्ट आपका सब्ट्रैक्शन में। तो सब्ट्रैक्ट में करने में भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। जैसे हमने किया कि 1/2 माइनस 1/3 मैंने किया, तो मैंने मल्टीप्लाई किया पहले, तो ये हो गया आपका 1 इंटू 3 माइनस हो जाएगा प्लस की जगह, यहाँ पे क्या था माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या था प्लस था पहले, अभी माइनस हो गया। 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 3, ठीक है ना, सो इजी। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 2 अपॉन 6 इक्वल टू आपका 1/6 इज द आंसर। तो इस तरह सब्ट्रैक्ट हो गया। तो इस तरह से आप इसको सिंपली कर लेंगे। और यदि कोई भी डाउट आता है तो हमें आप कमेंट करके या कॉल करके भी बता सकते हैं। आपके लिए व्हाट्सएप नंबर भी उस पर दिया होता है हमारी साइट पे, आप वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है डेसिमल। डेसिमल में जो हमने यहाँ पे किया हुआ है, जो मैं पहले ऑलरेडी वैसे बता चुका हूँ, और अदरवाइज आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए 10, 100, 1000, 10,000, ये आप तो दिया हुआ है। ये सब क्या है, डिनोमिनेटर को कैसे करेंगे, तो ये देखिएगा यदि 2/10 है, 2/10 तो डायरेक्ट हो जाएगा, देखो 1 है तो यहाँ पे लगाएंगे 1 काउंट करेंगे जैसे 1, तो ये जाएगा 0.2, ये आंसर हो गया। दूसरा हो गया 5/100 है, 5/100, तो देखिएगा 100 में चेंज किया था 1 2, जितनी 0 होंगे इतनी काउंट करेंगे, 1 और एक और लगाएंगे 2 हो जाएगा, तो ये 0.5 हो गया। नेक्स्ट आएगा आपका 7/100, तो ये 0. आपका ये हो गया 0.05 और ये हो गया 0.07। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से इसका आंसर आप निकाल लेंगे। तो ये क्या होता है, ये आपका 10th, 1/10, 1/10, 1/100, 1/100, 1/1000, 1/10,000। तो ये आप इसको करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ डिवाइड करके देखना है, फ्रैक्शन कहाँ आता है यही बताना है, जो मैंने आपको दिखाया है। अब आगे चलते हैं हम इसको नेक्स्ट पे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल हम कर चुके हैं।
अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी। बेसिकली हम यहाँ पे मेन टारगेट क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी को कर रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपके 7 पार्ट्स हैं, जिनमें से 3 पार्ट्स मैं करने वाला हूँ, बड़े से बड़े 3 जो है वो मैं करने वाला हूँ, बाकी जो 4 पार्ट हैं वे आप अपने होमवर्क में करेंगे, ये याद रहे। तो मैं आपका एक 4th करने वाला हूँ, मैं आपका एक 2nd करने वाला हूँ, और मैं एक आपका 7th करने वाला हूँ। तो देखिए पहले मैं 2nd करता हूँ। 2nd में क्या करें, 4। मैंने बोला था कि यदि 4 या कोई भी सिंगल नंबर है तो अपॉन 1 कर लेंगे, अपॉन 1 कर लिया, प्लस 7/8 कर लेंगे। फिर हम इसको डिनोमिनेटर लाइक करने के लिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4 × 8 प्लस 7 × 1 अपॉन नीचे 1 × 8 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4 8 जा 32 और प्लस हो जाएगा 7 1 जा 7 अपॉन 8। तो ये हो जाएगा 39/8 इज द आंसर। 39, इट इज 9। नेक्स्ट आपका आता है आपका 5th वाला पोर्शन में करता हूं। तो 7/10, तो देखिए 10, 5 और 2 के टेबल में एक कॉमन नंबर होना चाहिए। तो 10 ही इसमें कॉमन है, तो 10 कॉमन है, तो 10 में 7/10 तो एज इट इज रह जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, प्लस 5 को 10 करने के लिए 5 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 2 में भी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 में 2 की 3 में 5 की करेंगे, और 2 में भी 5 की करेंगे। तो ये हो जाएगा आपको 7/10 प्लस 4/10 प्लस 15/10। तो ये हो जाएगा आपका, जब आप करेंगे नीचे 10 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 7 और 4 11, 11 और 15 कितना हो जाएगा 26। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 7th पार्ट। तो 7th पार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको जो आपका है 8 × 2 प्लस 1 अपॉन सिंप्लीफाई करेंगे 2, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन है, प्लस माइनस करेंगे 3 × 8 प्लस 5 अपॉन 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 1 17 अपॉन 2 प्लस 3 8 जा 24 और 5 29 अपॉन 8। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हमें इसमें 8 करने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एलसीएम लेने के लिए लाइक में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, नीचे तो हो जाएगा हमारा 8 और ऊपर हो जाएगा 17 4 जा 68 प्लस 29। तो ये हो जाएगा 17 9 और 18 और 1 कैरी, और ये हो जाएगा 9। तो 97/8 इज द आंसर। तो इस तरह से आप क्लियर करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग 4 हैं, दिस वन दिस वन दिस वन, इसमें आप कर लेंगे 1 1 करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसमें आपका 11 और 15 का एक ऐसा नंबर लेना जो 11 और 15 के टेबल में आता हो। तो वो क्या होगा वो आप देखें, अदरवाइज इसकी दोनों की मल्टीप्लाई नीचे 11 × 15 कर देंगे, ऊपर 9 × 15 प्लस 4 × 11 कर लेंगे, तब आप इसका इजी कर लेंगे। ठीक है जी, इसमें आपका नॉर्मल है तो नीचे 5 × 7, इधर 7 की मल्टीप्लाई, इधर 5 की मल्टीप्लाई। तो इस तरह से ये इजीली हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपको करना है। और इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपको गिवन है नेक्स्ट पेज पे। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अब आपके नेक्स्ट पेज पे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले मैं करता हूँ, ये 2 पार्ट है, एक मैं कोई करूंगा, तो मैं सबसे बड़ा यही करूंगा। देखो ये बड़ा सा दिख रहा है, तो इसी में ये करने वाला हूँ। तो ये आप क्या करेंगे 9 3 और 21। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम 9 3 21। तो इनका एलसीएम क्या होगा भाई, 3 3 1 7 3 1 1 7 7। तो 63 होगा, क्या होगा 63। अब 63 करने के लिए 9 में कितने का है 7 का, तो 2 में भी 7 का होगा। ये हो गया। नेक्स्ट आपका कितना है, नेक्स्ट है आपका 3। तो इसमें 21 का करेंगे, तो 2 × 21 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 21 है, तो इसमें 8 × 3, क्योंकि 21 3 या 63 होता था, तो 3 में करेंगे। तो ये हो गया। तो नीचे आपका हो गया 63, ऊपर हो गया आपका 14
42 एंड 24। अब देखिएगा, अब इसे लगाना है, अब नीचे का तो भूल जाओ, ऊपर का देखो किस में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ, यानी कि ये वाला आपका सबसे बड़ा है और ये नंबर कौन सा है, 2/3। तो 2/3 बड़ा है किससे, बड़ा है किससे, 24 से, यानी कि 8/21 से। ये बड़ा है किससे, 2/9 से। तो ये इस तरह से आप इसको अरेंज करके निकाल देंगे, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने के लिए हम बेटे इसको लेंगे, 1 मिनट, रुको, मैं जरा इसको आपका बोर्ड जरा क्लीन कर लूं और उसी के साथ मैं चलूंगा फिर नेक्स्ट वाले पे। ये लीजिए, तो यहाँ पर एक आपको मैजिक स्क्वायर दिया है, और मैजिक स्क्वायर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज होती है कि यदि आपका कोई भी है, कोई भी नंबर आपने दिया है, कोई भी स्क्वायर बनाया हुआ है, तो उस स्क्वायर में आप जिधर से भी देखेंगे आप डायगोनल लेंगे देन भी इक्वल आना चाहिए, आपका कोई भी रो लेंगे तो भी इक्वल आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दिया है आपको, इस रो को हम लेते हैं, वैसे ये तो हाँ इस रो को लेते हैं, इन्होंने ये वाली रो लेके दिया हुआ है, हम कॉलम लेते हैं, कॉलम लेते हैं। तो ये जाएगा 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11 विच इज इक्वल टू हाउ मच, देखो 8 4 12 और 3 15, 15/11। नेक्स्ट रो लीजिए, तो ये 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11 इक्वल टू 15/11। तो ये यही बोल रहे हैं कि आप इसको देख के आप बताइए कि ये स्क्वायर है या नहीं। अब मैं लेता हूँ देखो डायगनली, अब मैं इसको डायगनली लेता हूँ, तो डायगनल मैं अब चेक करता हूँ, डायगोनल में चेक करता हूँ, तो हो जाएगा 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11, तो ये भी 15/11 है। तो इट्स ए मैजिक स्क्वायर, इसे मैजिक स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपका सोल्व हो जाता है, सिंपल है, ठीक है। इस तरह से आप इसको बस सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करना कि इज इट ए मैजिक स्क्वायर और नॉट, ये सब रिप्रेजेंट करना सर, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में ये आपको क्या कहते हैं, नेक्स्ट में ये आपको कहते हैं कि भाई ये जो है आपका एक रेक्टेंगुलर शीट है ऑफ ए पेपर इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1/2/3, 12 1/3। देखिएगा ये मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, तो इसमें ड्रॉ करता हूँ, ये देखो 12 1/2, ये 12 1/2 तो लॉन्ग है इतना सेंटीमीटर, और 1 2/3 सेंटीमीटर वाइड है। तो इसका निकालना है क्या, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, आपका विड्थ, ये हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले हो जाएगा आपका 2 इंटू 12 टू जाता है 25/2 सेंटीमीटर प्लस 3 1 जा 3 और 2 5/3 सेंटीमीटर, ये हो गया सर। अब क्या करते हैं, अब इनका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 25 3 जा 75 प्लस 2 5 जा 10 अपॉन 6, तो ये इतने सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 85/6 सेंटीमीटर। अब 2 3 जा तो हो गया 6, तो ये जाएगा 85/3 सेंटीमीटर, और कितना हो जाएगा 28 3 जा 28 1/3 सेंटीमीटर। इसको सिंपलेक्स फॉर्म में, मिक्स फॉर्म में ये आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाता है सर। इस तरह से आपको सोल्व करना है, और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आपका दिया है क्या, हम देखते हैं। ये देखिएगा आपको एक क्या दिया है, ट्रायंगल दिया है। तो इसमें बोल रहे हैं कि भाई आपको निकालना है इसमें इसका
पेरीमीटर, और पेरीमीटर निकाल के ये बताना है कि कौन से का ज़्यादा है। तो ए बी ई का देखिएगा, आप क्या देखेंगे, ए बी ई का देखिएगा। तो ए बी ई में क्या करेंगे, ए बी ई इक्वल टू हो जाएगा किसके, एक मिनट कंट्रोल जेड करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 5/2 सेंटीमीटर प्लस 3/5 सेंटीमीटर प्लस 3/4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, हम सबसे पहले तो इसमें इसका एलसीएम लेंगे, नॉर्मल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस 3×5 = 15 और 3 18/5 प्लस 4×2 = 8 और 3 11/4 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू हो जाएगा। अब इसका ले लेंगे हम एलसीएम, तो ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 5×10 = 50 प्लस 5×2 = 10, तो 18×2 = 36 प्लस 4×5 = 20, तो 11×5 = 55, तो ये जाएगा इतने सेंटीमीटर। मैंने एलसीएम लिया है, यहाँ पे जितने मल्टीप्लाई की डिनोमिनेटर उतने की न्यूमरेटर में की है, तो ये हो गया मेरा कितना 105 और 141/20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है आपका पेरीमीटर ऑफ बी सी डी ई। बी सी डी ई के क्या कहते हैं भाई, ये हो जाएगा 2 × L + B। 2 × L कितना है, L इक्वल टू आपको दिया है 2 3/4 एंड B दिया है आपको 7/6, तो ये हो जाएगा 4×2 = 8 और 3 11/4 प्लस 7/6 सेंटीमीटर, तो ये जाएगा 2 × कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा इसका, तो 12 इसका एलसीएम हुआ, तो ये हुआ 4 3 जा तो 11 3 जा 33 प्लस 7 कितना 2 जा 14/12, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू करेंगे, ये आपका हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका 4 47/12 × 2 से किया तो ये हो जाएगा 6, तो ये जाएगा आपका 47/6 सेंटीमीटर। अब जब मैं इसको देखता हूँ तो ये हो जाएगा आपका, ये किसी से जाने वाला है नहीं, वैसे नहीं जाने वाला, ये किसी से जाने वाला नहीं है, तो ये कौन सा ज़्यादा है सिर्फ ये बताना है। तो देखिएगा ये आपका हो गया आपका दिस इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ rectangle is greater, rectangle is greater, how much greater के लिए 141/20 माइनस 47/6 सेंटीमीटर कर देंगे, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है जी, तो इसी के साथ आपका एक शायद क्वेश्चन आपका और है, देख लेता हूँ कितने क्वेश्चन इसमें हैं। हाँ, ये क्वेश्चन और है, ये है आपका, इसमें क्वेश्चन में दिया है आपको कि भाई आपके पास जो है पिक्चर फ्रेम है, इतने सेंटीमीटर वाइड है और एक पिक्चर इन ए फ्रेम इतने सेंटीमीटर वाइड, टू फिट द फ्रेम पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन दिस, तो कितना इतना इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, तो क्या करेंगे, हाउ मच शुड द पिक्चर ट्रिम, तो हम पिक्चर की जो है वो आपको विड्थ ऑफ पिक्चर माइनस विड्थ ऑफ फ्रेम, तो ये जाएगा 5 × 7 + 3/5 माइनस 10 × 7 + 3/10, तो ये हो जाएगा 35 और 38/5 माइनस 73/10। ठीक है, अब 10 करने के लिए इसको 76 करना पड़ेगा और 76/10 हो जाएगा माइनस 73/10 हो जाएगा। ये एलसीएम लिया, यहाँ पे पता हो जाना चाहिए, यहाँ एलसीएम लिया है और ये हो जाएगा आपका 1/10 सेंटीमीटर आंसर। ये सेंटीमीटर लिख लेंगे, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर ना सेंटीमीटर
ये इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर लेंगे। और एक देखते हैं अब इसके बाद आपका क्या आता है। 7th क्वेश्चन में देते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या बोलता है कि रितु ईट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। तो देखिएगा टोटल कितना है, मैंने अभी आपको बताया था कि टोटल पार्ट हम कितना लेते हैं, 1 एज्यूम करके चलते हैं, तो 1 था, होल पार्ट इक्वल टू 1 एंड रितु ईट 3/5 ऑफ होल एप्पल। So remaining part Somu eat equal to whole minus Ritu eaten, तो that is equal to हो जाएगा 1 minus 3/5। मैंने बोला था 1 से आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1 आपका इसके, तो यहाँ पे हमने एलसीएम लेंगे तो 5 minus 3/5 इक्वल टू 2/5 पार्ट आंसर। ठीक है जी, इस तरह से आप इसको सोल्व कर लेंगे। कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप इसको कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन, यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे आपको बोला जाता है कि भाई आपके पास जो है माइकल फिनिश्ड ए कलर ए पिक्चर इन 7/12 आवर्स। तो माइकल कितने में करता है, माइकल करता है 7 and 12 में, 7 and 12 आवर्स में। तो माइकल का लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी ये मैं एक बार पेन ले लेता हूँ, यहाँ पे होगा आपका माइकल का हो जाएगा इक्वल टू 7/12 आवर्स। और सेम पिक्चर को कलर करता है कौन, वैभव। तो वैभव करता है कितने 3/4 आवर्स। अब देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इसमें हु इज द लॉन्गर, हु वर्क लॉन्गर, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका डिनोमिनेटर लाइक डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। लाइक करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसमें करना पड़ेगा 4 में 3 से मल्टीप्लाई, तो 4 into 3 हो जाएगा और 3 into भी 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/12 आवर्स। तो देखिएगा हु इज द ग्रेटर वर्क करता है यहाँ पे 9 greater than 7, सो वैभव वर्क longer because 9/12 greater than 7/12 hours। हाउ मच, यदि आपको कोई बोलता है कि हाउ मच, देन आप इसको वैभव टाइम माइनस माइकल टाइम आप कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9/12 माइनस 7/12 दैट इज इक्वल 2/12 इक्वल टू 1/6 आवर्स। तो ये आपका आंसर हुआ, और इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होती है, और आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ आप नेक्स्ट वीडियो का आपका नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, जो कि आपका 2.2 हो गई। तो इसी के साथ हम इसको स्टॉप करते हैं, और आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।